अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ। मैं हूं तारिक महमूद। मैं हूं गुजार हुसैन। तो आज हम इस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं। वीडियो का टाइटल है न्यू विजन इंस्टीट्यूशन स्लेव ऑफ डिक्टेटर फेस टू फेस। सॉरी, रिजवान अहमद की वीडियो। भाई देखते हैं वीडियो और अपना बयान कर देंगे। कौन करते हैं 3, 2, 1 वीडियो स्टार्ट। 3 दिन बाद पता नहीं बैक स्टेज क्या खेल खेला गया, जो 600 चिट्ठियां लिखी गई हैं कि भैया कुछ ना कुछ तो खेला है। देखो, इतने छोटे से वीडियो में मैंने भौंकने वाले ऐसे मुंह पर डायपर बांधा है और मुंह पर गीला जूता मारा है, जो कहते थे कि इंस्टीट्यूशंस बिक चुके हैं। कुल मिला के मेरा आर्गुमेंट यह है कि जितनी भी तुम्हें भौंकने के लिए नरेंद्र मोदी के खिलाफ इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर जुबान मिली है, जुबान, इस जुबान को हिलने का दम नरेंद्र मोदी ने ही तुम्हें दिया है बेटा। 1951 से लेकर 2017 तक जरा भौंक के दिखाओ कि कौन से कॉर्पोरेट हाउस ने किस पॉलिटिकल पार्टी को कितना पैसा दिया था। तो साहब, बहुत दिन से इस पर बोलना चाह रहा था। बहुत से लोगों ने मुझसे कहा इस पर बोलने के लिए, अरे भैया आपके इलेक्टोरल बॉन्ड पर रिजवान अहमद बोल चुका, स्क्रॉल तो नीचे कर लिया करो। लेकिन उसके बाद मैंने कुछ को भौंकते भी सुना, जो कह रहे थे ये स्कैम हो गया, वो स्कैम हो गया, ये हो गया, मोदी ने ये कर दिया। एक मेरा भाई गटर से भी निकल के आया, उसने बोला आज लगता है कॉमेडी शो करने लगे और इलेक्टोरल बॉन्ड पर जो चोरी बीजेपी ने की है उसके बारे में बोलो, फलाना फलाना। तो चलो भैया, आज बताता हूं कि बड़े साक्ष्य के साथ बताऊंगा मुंह कैसा काला हुआ है, गीला करके जूता इलेक्टोरल बॉन्ड के चक्कर में मुंह पर कैसा पड़ा है। बहुत सटीक विश्लेषण है, ओरिजिनल कंटेंट कहीं नहीं मिलेगा ढूंढने से, बस यही मिलेगा। अब इसके बाद भले कोई आइडिया चुरा के डिबेट में बोलते जैसा अक्सर होता है, मुझे पता है। तो आज इस पर एक वीडियो देख लो। नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? मुझे उकसा देते हैं लोग और फिर जूता खाते हैं मुझसे, ठीक है। तो जैसा मैंने बताया, और इससे पहले याद है आप लोगों को, बहुत भौंकते थे कि इंस्टीट्यूशन बंदवा हो गए हैं, ख़त्म हो गए हैं, इंस्टीट्यूशंस को बंधक बना लिया है नरेंद्र मोदी ने, फलाना धमाका, ये वो, गबन हो गया, स्कैम हो गया। आज आप रिजवान अहमद का ओरिजिनल विश्लेषण देखो, और ये ना देखा, और अगर ये देख लिया तो दुनिया में किसी को भी इस मुद्दे पर जवाब दे दोगे, किसी को भी जवाब दे दोगे। पहली बात तो, बात शुरू करने से पहले जो रिजवान अहमद पर उंगली उठाते हैं, विशेषकर गटर छाप, जो रेड्डी ने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे हैं, इस पर रिजवान अहमद ने कुछ ही दिन पहले अपने प्लेटफॉर्म पर क्या बोला था? गटर छापो, निकलो बाहर, पंगे लिए हो, बहुत दिन से तुम्हें मैंने बख्श रखा था, चलो ढक्कन हटाओ, बाहर निकलो, बाहर निकलो, चलो बाहर निकलो। सुनो मैंने क्या बोला था। सच्चाई को छुपाया, भले वो सच्चाई भाजपा की तरफ इशारा करती हो। मेरा इससे मतलब नहीं है जेल कौन जाए, भाजपा का नेता जाए, कांग्रेस का जाए या आपका जाए। मैं कहता हूं सारे घोटालेबाज जाने चाहिए। बिल्कुल इस बात की जांच होनी चाहिए कि ये 50 करोड़ रुपए के बॉन्ड कौन सा भाजपा का नेता फैसिलिटेट करके लाया, उसने शरद रेड्डी को क्या लाभ पहुंचाया। शरद रेड्डी की बहुत सी कंपनियां हैं, पहले से वो ये सब कंट्रीब्यूशन करता आया है। देखना यह है कि क्या जो शराब से उसकी जुड़ी हुई लाइसेंसिंग की कंपनी थी, उसके थ्रू 50 करोड़ के बॉन्ड खरीदे गए, थैंक्स टू मोदी जी, ये सब बातें पता चलने लगी हैं। कल मैं इस पर वीडियो बनाऊंगा। या किसी और कंपनी के माध्यम से खरीदे गए, और कंपनी के माध्यम से खरीदे गए, तो ये प्रोसीड्स ऑफ क्राइम नहीं है। बस अब तुम मुझसे क्या कहोगे? मैंने तो बोला था इसकी जांच होनी चाहिए, ये गलत है। कौन से भाजपा के नेता ने इसको फैसिलिटेट किया है, उस तक बात पहुंचनी चाहिए। मैंने तो बोला था। मैं तो अपना काम कर देता हूं क्योंकि ईमान जिंदा है, तुम लोगों की तरह बेईमान नहीं हूं। अब बात करते हैं इंस्टीट्यूशंस की। चुनाव सर पर हैं, PIL कब पड़ी, सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने SBI से कहा कि नहीं, और इसमें एक बीच में बहुत बड़ा झोल आया है कि नहीं, आप हमें ये बताइए, आप हमें बताइए, आप हमें बताइए। कहा सुप्रीम कोर्ट ने, कहा। मैंने तब यह कहा कि ऑनरेबल SBI गलत इंटरप्रिटेशन कर रहा है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा कि भैया हमें मैचिंग नहीं चाहिए, हमें मैचिंग नहीं चाहिए, आप ऐसी ही लिस्ट दे दीजिए। 3 दिन बाद पता नहीं बैक स्टेज क्या खेल खेला गया, जो 600 चिट्ठियां लिखी गई हैं
कि भैया कुछ ना कुछ तो खेला है, कुछ ना कुछ तो दबाव है। किसी ने कहा था मुझसे इस पर बोलिए, तो लो भैया एक लाइन बोल दी, बहुत बोल दिया इस लाइन में। तो उस 3 दिन में कोई खेला होता है और फिर से सुप्रीम कोर्ट ऑनरेबल कहता है कि ना हमको अल्फा न्यूमेरिक कोड भी चाहिए, हमें देखना है किसने। देखो साफ बोला था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, इस पे प्रोग्राम भी बने थे कि भैया हमें ये सब नहीं चाहिए, हमें मैचिंग नहीं चाहिए, आप सिर्फ बता दीजिए किसने दिया है और किसने कितना लिया है, किसने किसको दिया है, हमें इससे मतलब नहीं। लेकिन 3 दिन में कुछ होता है बैक स्टेज और फिर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कहता है कि भैया आप हमें अल्फा न्यूमेरिक नंबर दीजिए, हमें मैचिंग करनी है। और उसके बाद वो दबाव बनाकर एसबीआई से वो लिस्ट ले लेता है। तो एक बात साबित हो गई, पड़ा गीला जूता भौंकने वाले के मुंह पर, कि इंस्टीट्यूशंस को नरेंद्र मोदी ने बंधवा बनवाया है, सुप्रीम कोर्ट बंधवा नहीं है, स्टैब्लिश हो गया, अंडरलाइन फुल स्टॉप हो गया। देखो क्या आर्गुमेंट लाया हूं, हो गया कि सुप्रीम कोर्ट बंधवा नहीं है नरेंद्र मोदी का, अंडरलाइन। एक चीज हो गई, बोला था ना बोलने को, लो बोल देता हूं, अलग हो गई। अब आओ आप एसबीआई पर। एसबीआई जो बार बार ये बात बोल रहा था कि हमें इस चीज के लिए वक्त चाहिए, एसबीआई 22,000 बॉन्ड्स की मैचिंग की बात कर रहा था। अल्फा न्यूमेरिक कोड आने के बाद मीडिया ने ऊपर के 10, 12, 15, 20 नाम निकाल लिए और उस पर प्रोग्राम बनाने शुरू कर दिए। और मीडिया वालों ने पूछा कि जो चीज एसबीआई ने 3 दिन में कर दी डांट खाने के बाद, उसके लिए वो 3 महीने क्यों मांग रहा था? जाहिलो मूर्खो, वो इसलिए मांग रहा था क्योंकि उसको 10, 15, 20 नामों की मैचिंग नहीं करनी थी, उसे 22,000 नामों की मैचिंग करनी थी और एक कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट बना के सुप्रीम कोर्ट को देनी थी कि किसने क्या दिया और किस दिन किस पार्टी ने उससे क्या लिया। इसका यह कारण था। अब मैं होली मिलने के लिए एक रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज साहब के पास गया, सम्मानित, उनसे मेरी चर्चा हो रही थी। तो चर्चा में मैंने उनसे यह पूछा कि सर ये बताइए कि अगर एसबीआई इस बात पर अटक जाता कि सर हमको तो सीक्रेसी रखनी थी और सीक्रेसी रखने के चलते ट्रांजैक्शंस के बाद हमने वो डेटा अपनी फाइल से डिलीट कर दिया, अब जिस आदमी ने ये पैसा दिया उसके डेटा में ये मिलेगा और जिस पार्टी ने ये पैसा लिया उसके डेटा में मिलेगा, हमारे पास डेटा नहीं है क्योंकि हमें तो सीक्रेट रखने का आदेश दिया गया था। और हमने एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया कि आते टाइम हमारे अकाउंट्स में था, जाते टाइम हमारे अकाउंट्स में था, लेकिन उसके बाद हमने वो कोड डिस्ट्रॉय कर दिया, फिर उसके अकाउंट में है, उसकी बुक्स में है जिसने हमें दिया और उसकी बुक्स में जिसके में। तो जज साहब ने कहा कि नहीं रिजवान जी ये तो नहीं हो सकता था। हमने कहा ठीक है सर, कोई बात नहीं हो सकता था। दूसरा सवाल मैंने माने रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज साहब से पूछा कि सर ये बताइए अगर एसबीआई इस पर आ जाता कि नहीं सर मैं आपको तुरंत नहीं दे सकता, मुझे 2 महीने चाहिए ही चाहिए, तो क्या एसबीआई 2-3 महीने के लिए इस बात को टाल सकता था? तो सम्मानित जज साहब ने कहा यस टाल सकता था। मैंने कहा एग्जैक्टली मी लॉर्ड, भले वो रिटायर्ड है पर हमारे लिए तो मी लॉर्ड ही है ना। मैंने कहा एग्जैक्टली मी लॉर्ड, मैं यही बात बोल रहा हूं कि टाल सकता था। सुप्रीम कोर्ट जेल ना भेज देता, सुप्रीम कोर्ट कंटेम्प्ट डालता, कंटेम्प्ट का जवाब आता, उस जवाब का फिर कोई रिजॉइंडर आता, काउंटर आता, कुछ भी होता, आराम से 3, 4, 6 महीने एसबीआई निकाल सकता था। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने, जिसको मैं स्टैब्लिश कर चुका हूं, इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन स्टैब्लिश हो गया है, मातम करने वाले ईमान के मुर्दा लोग, जब अब सुप्रीम कोर्ट तुम्हारे खिलाफ कोई फैसला दे तो फिर मातम मत करना, क्योंकि चुनाव से पहले बड़े खुश हो सुप्रीम कोर्ट के चलते कि उसने तो साहब मोदी जी को फंसा दिया। तो वो मोदी जी का पप्पू तो नहीं हो सकता सुप्रीम कोर्ट, वरना वो फंसाता क्यों? पॉइंट है ना। तो एसबीआई चाहता इसको टाल सकता था अगर मोदी जी कहते ये टलेगा, नहीं जाएगा डेटा बाहर 3 महीने के लिए, भले 3 महीने बाहर चला जाए, चुनाव खत्म हो जाएंगे। लेकिन एसबीआई ने अल्फा न्यूमेरिक नंबर निकाल के 3 दिन बाद दे दिया और कहा अपने हिसाब से आप लोग मैचिंग कर लीजिए, हम 22,000 की मैचिंग 3 दिन में नहीं कर सकते। मीडिया ने कर ली और लिखना शुरू कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ एसबीआई भी इंडिपेंडेंट था।
साबित हो गया कि इंडिपेंडेंट था। वो बात अलग है कि ऐसी ऐसी कंपनियों ने ममता दीदी को चंदा दिया है जिनको 300% का घाटा हुआ था। वो बात अलग है कि ओवैसी के पॉलिटिक्स के बाप बीआरएस को पता नहीं कितना कितना चंदा पहुंच गया, आपको कितना पहुंच गया, किसी को कितना पहुंच गया, ये कोई नहीं पूछ रहा है। हर आदमी नरेंद्र मोदी से सवाल उठा रहा है। तो पहले बाइट में यह साबित कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस हैं। जो नरेंद्र मोदी को तानाशाह डिक्टेटर बोलते थे उनके मुंह पर गीला जूता पड़ा है। भाई हमारे नजरिए से भी तो कंटेंट देख लिया करो। एसबीआई ने भी साबित कर दिया कि वो भी इंडिपेंडेंट है। कसम खा के 3 महीने के लिए टाल सकता था। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कुछ ना कर पाता। कंटेम्प्ट होता, जवाब होता, ये होता, वो होता, 3 महीने यूं निकल जाते। ठीक, ये भी साबित हो गया। उसके बाद मीडिया ने इसके बारे में लिखा या नहीं लिखा कि इसने इतना दिया, इतनों क्या ईडी रेड हुई, उसके बाद उतना दिया, रेडी क्या ये हुआ, फिर उसने 5 करोड़ दिए, फिर उसने 48 करोड़ दिए। ये तुमने मूर्खों, झाइलों, गटर छापों कहां पढ़ा? मीडिया में पढ़ा। यानी मीडिया भी इंडिपेंडेंट है। यानी मीडिया भी इंडिपेंडेंट है। तो देखो इतने छोटे से वीडियो में मैंने भौंकने वाले ऐसे मुंह पर डायपर बांधा है और मुंह पर गीला जूता मारा है जो कहते थे कि इंस्टीट्यूशंस बिक चुके हैं। छोटे से वीडियो में 3 तरीके से साबित कर दिया कि ना सुप्रीम कोर्ट बिका है, ना डरा है, ना एसबीआई बिका है, ना डरा है, और ना मीडिया बिका है, और ना डरा है। अब आता हूं मैं नरेंद्र मोदी पर। ईडी के इतने छापे पड़े, ईडी के जिन पे नज़र थी उन्होंने इतना पैसा दिया, रेड्डी ने इतना दिया, उसने इतना दिया, उसने इतना दिया, लॉटरी ने इतना दिया, गेमिंग ने इतना दिया, एक टनल गिर गई उसने इतना दिया, फलाना दिया, ढमाका दिया। इस देश की राजनीति में एक इंसान खड़ा हुआ था, एक ईमानदार इंसान जिसका नाम था नरेंद्र दामोदर मोदी, जिसने अपना इतना मादा दिखाया कि कंट्रीब्यूटर्स की सीक्रेसी रखने के लिए वो ये एक्ट लाया कि आपको बीइंग एन इंस्टीट्यूशन 1 नंबर में पॉलिटिकल पार्टी को पेमेंट करना होगा। स्कीम आई 2017 में। 2019 में क्या नरेंद्र मोदी हार सकता था? बिल्कुल हार सकता था। 2024 में क्या नरेंद्र मोदी हार सकता है? बिल्कुल हार सकता है। पहले मैं 24 से पहले 19 की बात करूंगा। याद करो, बड़ा माहौल बन रहा था कि इस बार 280 से सीधे भाजपा 180 पर पहुंचेगी, पहुंच गई थी 304 पर। तो 2017 से लेके 2019 तक नरेंद्र मोदी जी को जितना भी इस पार्टी को पैसा मिला था, जो शराब घोटाला में कहते हो ना मनी ट्रेल कहाँ है, मनी ट्रेल कहाँ है, मनी ट्रेल नहीं मिल रही, बकवास करते हो ना, तो नरेंद्र मोदी एक वो स्कीम लेके आया कि बच्चे बच्चे को मनी ट्रेल मिल गई कि ये पैसा किस पॉलिटिकल पार्टी को किसने दिया था। जो तुम भौंक रहे हो ना कि ईडी पर इतने मुकदमे थे तो उसने पैसा दिया, तो रेड्डी ने इतना दिया, तो वो गिर गई तो उसने इतना दिया, फलाने ने नरेंद्र मोदी को इतना दिया। एक तो तुम्हें फिलहाल अभी अंबानी अडानी का नाम नहीं मिल रहा है, चाह रहे थे अंबानी अडानी का ही नाम मिल जाए। जाओ, हिम्मत है तो ढूंढ लो, और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट भी ढूंढ ले। तो कुल मिला के मेरा आर्गुमेंट ये है कि जितनी भी तुम्हें भौंकने के लिए नरेंद्र मोदी के खिलाफ इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर जुबान मिली है, जुबान, इस जुबान को हिलने का दम नरेंद्र मोदी ने ही तुम्हें दिया है बेटा। 1951 से लेके 2017 तक जरा भौंक के दिखाओ कि कौन से कॉर्पोरेट हाउस ने किस पॉलिटिकल पार्टी को कितना पैसा दिया था। पता है तुम्हें कुछ किसने कितना दिया था? ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को पता है किसने कितना दिया था। जिस चीज को तुम दुनिया का सबसे बड़ा हिंदुस्तान का स्कैम बोल रहे हो, वो स्कैम है जो बच्चे बच्चे को मनी ट्रेल बता रहा है कि वहां से पैसा उस बैंक अकाउंट से आया, इस अल्फा न्यूमेरिक कोड में आया और वहां से वहां चला गया। 2019 में अगर नरेंद्र मोदी चुनाव हार जाता और कोई और यूपीए की सरकार आ जाती, तो क्या ये एसबीआई से यूपीए की सरकार लिस्ट मंगवा के ना पूछती कि लाओ दो जरा बेटा बताओ किसने किसको पैसा दिया था? लेकिन नरेंद्र मोदी ने ये गैम्बल खेला कि मैं ये करके दिखाऊंगा कि भले मैं रहूं ना रहूं पावर में जो भी आगे आके सरकार आएगी उसको पता होगा कि 2017 के बाद किसने कितना किसको पैसा दिया था। और क्या 2017 से पहले कोई पैसा नहीं देता था?
अब जो सब ज्ञान बांट रहे हैं, बच्चा बच्चा ज्ञान बांट रहा है, इसने उसको इतना दिया, इसने उसको इतना दिया। अरे यार ईमानदारी 2000, अच्छा भ्रष्टाचार सिर्फ 2017 के बाद शुरू हुआ है, 1951 से लेकर 2017 तक कोई भ्रष्टाचार नहीं था। मेरी जान अंधा था। नरेंद्र मोदी ने इस भ्रष्टाचार को चैनलाइज किया कि तुमने हमें कितना दिया, और जितनी भी ये डिटेल है कि नरेंद्र मोदी 3 महीने के लिए रोक नहीं सकता था। मैं तो कहता हूं कि मैंने तो जज साहब से बार बार कहा, अगर एसबीआई अपनी पर आ जाती तो पूरा रिकॉर्ड ही उड़ा देती है, कह के कि सर अब हमें अब कुछ नहीं पता है, क्योंकि हमको सीक्रेसी का आदेश दिया गया था। अब तो भैया वो कंपनी जाने और वो पार्टी जाने, उनसे पूछ लीजिए कि किसने किसको दिया था। पॉलिटिकल पार्टीज को आदेश दे दीजिए कि वो बता दें कि उनको किसने दिया था, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। ये भी एसबीआई कर सकता था। तो सुप्रीम कोर्ट भी क्लीन इंडिपेंडेंट, एसबीआई भी क्लीन इंडिपेंडेंट, मीडिया भी क्लीन इंडिपेंडेंट। और शुक्र करो नरेंद्र मोदी का कि इस स्कीम में कुछ अगर कमियां थी तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को उसको अमेंड करके ठीक कर देना चाहिए था। इस स्कीम को बंद करके सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ा लोकतंत्र का नुकसान किया है। और नरेंद्र मोदी का शुक्रिया करो कि उसने तुम्हारी इतनी औकात बना दी कि आज तुम मनी, एक बच्चे बच्चे को मनी ट्रेल पता है, जो बड़े बड़े स्कैम में ईडी और सीबीआई नहीं निकाल पाती, सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी की वजह से। इसका खामियाजा धरातल पर नरेंद्र मोदी को क्या भुगतना पड़ेगा, पॉलिटिकल नजरिए से क्या भुगतना पड़ेगा 2024 के बाद, इस पर मैं कोई कमेंट नहीं कर रहा हूं। लेकिन मर्द है जिसने तुम्हें यह बतवा दिया वक्त से पहले, 6 महीने के लिए तो टाली देता कि भैया किसने किसको पैसा दिया था, और वो स्कीम लेके आया कि मनी ट्रेल बच्चे बच्चे के पास है। वरना 2017 1991 से लेकर 2017 तक बेटा खरबों 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 इधर के उधर हो गए, और हिंदुस्तान में किसी के पास ट्रेल नहीं है। और जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इसको बहुत बड़ा एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल स्कैम मान रहा है, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जरा ये भी इस देश से पूछ ले, या पॉलिटिकल पार्टी से पूछ ले कि 1951 से लेकर 2017 तक तुम लोगों को कहां से पैसा मिला चुनाव लड़ने का, जरा ये भी बता दो। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज। चलें जी, वीडियो खत्म हो गई भाई साहब। आज रिजवान अहमद ने तो अदालतों को, सीबीआई को, मीडिया को, एसबीआई है भाई, सॉरी एसबीआई, स्टेट बैंक उनको भाई साहब क्लीन चिट दे दिए कि उनके ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं है, वो आजाद है। आजाद है भाई, उन्होंने साबित कर दिखाया है। कमाल की बात है। वैसे वकील है ना भाई, असल में देखा जाए तो भाई सुप्रीम कोर्ट जो है ना, उस पर तो उंगली कोई उठा ही नहीं सकता, क्योंकि इस टाइम पे भी अक्सर जो है ना, ये जो था ना कि भाई सुप्रीम कोर्ट दबाव में या सरकार के दबाव में काम कर रही, लेकिन यहाँ पे वो चीज़ नहीं देखने को मिली। जब एक और वो वाकया उठा था, वो चंडीगढ़ में चेयरमैन का, चंडीगढ़ में चेयरमैन का जो वाकया था, उसमें भाई वो वोटों में हेरा फेरी, सुप्रीम कोर्ट ने उसको भाई पकड़ लिया, उसको पकड़ लिया, धर लिया भाई, क्योंकि वो साफ दिख रहा था भाई साहब 8 वोटों की इसमें हेरा फेरी की गई। अब बादल और सुप्रीम कोर्ट ने पकड़ा। एक और एक जो ये इलेक्टोरल जो बॉन्ड है, ये जो पूरी दुनिया के सामने लेकर आए कोर्ट के साथ, वो सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि ये जो गैर कानूनी तरीका है इलेक्टोरल बॉन्ड, ये सामने आना चाहिए ताकि जो वोटर हैं उनको पता चल सके कि भाई साहब हम जिस पार्टी को वोट दे रहे हैं वो उनका चंदा किधर से आ रहा है, और कौन भी चाहिए, कौन दे रहा है। और भाई हमने भी वीडियोस काफी देखी है, अक्सर जो है ना अपोजिशन वाले की जो इसमें क्लीन चिट ये जो दी गई है, इसमें बीजेपी के ऊपर जो लगे आरोप है उनको तो ये नहीं हटा पाए रिजवान अहमद। नहीं, वो बीजेपी की तो बात ही नहीं कर रहे हैं, बात कर रहे हैं वैसा डिक्टेटरशिप की कि आप इदारों को कंट्रोल कर रहे हैं। हाँ, यहाँ पे भाई दिख रहा है कि भाई जो दूसरा क्या नाम है सुप्रीम कोर्ट भाई वो आजाद काम कर रही, वो किसी के चंडीगढ़ दबाव में वाला नहीं मामला है। हुआ, उधर उन्होंने फैसला किया अपनी मर्जी से। इलेक्टोरल बॉन्ड वाला मामला उठा, इधर भी उन्होंने मर्जी से फैसला किया, दबाव किया। हालांकि ये बीजेपी के हित में नहीं था, क्योंकि सबसे ज्यादा जो पोल खुली है, सीधा कहो ना कि जिससे सबसे ज्यादा जिनकी वो बॉन्ड जो है वो बीजेपी को मिले। हाँ, लेकिन भाई हमें भी लगा था कि अंबानी अडानी का नाम तो बीच में आएगा, लेकिन ये देखो वो अपने नाम से देंगे इनको चलना। यही तो भाई वो इसे पागल है, ओए बाबा अपने नाम से देंगे,
वो यहाँ पाकिस्तान में अपने नौकरों चपरासियों ये सब्जी बेचने वाले खेतों में काम हमारे करने वाले हमारे मजदूरों के देश में नाम पर पैसे रखे होते हैं। करोड़ों रुपए रखे होते हैं। मजदूर नानी अपने नाम से मकसूद चपरासी के अकाउंट में 20-20 करोड़ है, 20-20 करोड़ मकसूद चपरासी के अकाउंट में तो अपने पाकिस्तान के अंदर 20 करोड़। ये भी है कि भाई वो किसी और के नाम से भी चंदा दे सकते हैं, लेकिन जो भाई मेन चीज थी ना कि जो चंदा लिया गया या एक्सटॉर्शन मनी ली गई, ये फर्क था भाई इसमें। तो ये वाज़ेह और हो हमने देखा भाई कि जो 30 कंपनियां थी उनके ईडी के छापे पड़े, वो छापों की डिटेल भी साफदार मीडिया पे आती है। बिल्कुल। और मेन उसके की बाद खबर आ रही उन्होंने है। जिन पे ईडी के छापे पड़े वो जनाब वो दे रही हैं, चंदा दे रही हैं, कह दो कि ये बाद में झूठ है। वो क्लीन चिट मिल जाती है। अरे भाई कह दो कि ये झूठ है। यही बात अच्छा मुझे तो कहीं लग रहा है रिजवान साहब जो है ये वकील है, पेशे से वकील भी है ना। वो असल में वो ये साबित कर रहे थे ना। अब ये जो बताया कि ईडी के छापे पड़े थे, ये जी मीडिया ने बताया। और मैं जाते जाते बात भाई कड़वी जरूर है लेकिन मजबूरी है कहनी पड़ेगी। मीडिया जितना आजाद है ना वो हमें भी पता है। मोदी जी से पता है क्या पूछा जाता है, आप बटवा रखते हैं जेब में? मोदी जी आप बटवा रखते हैं वो जिसमें पैसे होते हैं? और आप थकते नहीं, इतना काम करते हैं, आप थकते नहीं? ये एनर्जी कहाँ से आती है आप में? ये मीडिया, ये आजाद मीडिया है इनका। अब बुरी बात है हजम करना इसकी हुकूमत और मीडिया लेकिन है सच्ची, अरशद लेकिन है शरीफ सच्ची। अरशद शरीफ जो कत्ल हो गया ना कीनिया के अंदर, इंटरव्यू कर उनकी आदत थी वो सीधे बात करते थे। नवाज शरीफ साहब या जरदारी की स्टेटमेंट लेनी होती थी ना, वो उनको टाइम नहीं देते। क्यों नहीं देते थे? इमरान रियाज भी क्यों नहीं देते थे? सवाल करते थे जी। वो, उनको इंटरव्यू देते थे, जो पर्ची दे देते थे आपने इससे बढ़कर सवाल नहीं क्या किया। होता नरेंद्र मोदी जी इतने महान होते तो भाई साहब एक ही 10 सालों में एक ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेते। और तो भाई ज्यादा नहीं, एक वैसे बंदा थका हुआ होता है जब आते हैं तो फिर वहाँ के मीडिया के जवाब देना बड़ा अरे मुश्किल मीडिया तो होता कह है। रहा है कि आप थकते ही नहीं, इतना काम करते हो। नहीं आप थकते ही भाई नहीं। उसकी उम्र का तकाजा भी देखो ना, कोई हमारे जैसे नौजवान मुफ्ती साहब नहीं है, उनकी उम्र का तकाजा है। मुझे पक्का नहीं पता कितनी उम्र, कम से कम इनकी 70 के ऊपर ऐसी होगी। बातें मीडिया को बताई नहीं जाती, नजर लग हाँ, जाती है। ये बात है। कोई सीक्रेट भी होती है गवर्नमेंट की, अपनी भी होती है। वो सीक्रेट काम करते हैं, समझते हो कि भाई वो सबको बता दें। हमारे जरदारी की बात कहते हैं ना, जरदारी सब पे भारी। जरदारी की बात कभी मुझे बता दो मीडिया ने बोली आज ना कभी मीडिया नवाज शरीफ की आ जाती है, नवाज शरीफ ना कभी अल्ताफ हुसैन की बात मीडिया बोलती थी तो ना कभी जरदारी की आती है। नहीं आपकी देख रहे ना आपको, ये क्या वजह है? मैं बता रहा हूँ जरूरत ही नहीं पड़ती। जरूरत मतलब है उनके सामने सवाल की जरूरत नहीं किसी की होती भाई, हमारी मीडिया की जरूरत नहीं होती। वो मीडिया के सामने ये मीडिया चलता फिरता मोदी साहब को दिखाते हैं, बात करते हुए मतलब किसी को भाषण देना हो वो चीज दिखाते हैं। वैसे हकीकत में ना होना चाहिए, खुल के बात सवाल होने अरे चाहिए। कहाँ से आवाम को बोले भी मेरे नौजवान, कहाँ से मेरे लाओ बच्चे मनमोहन सिंह बच्चे को? आप मुझसे सवाल करो, आपका हक बनता, मैं आपकी वोट से मैं बन के आया हूं। खुला सवाल करो। बीजेपी के टाइम पे जो ना मैं जो बात करूंगा ना कि एक अच्छे लीडर जो गुजरे हैं ना वो अटल जी है। अटल बात पर और ऐसे लीडर मैं कहता हूँ ना बहुत कम मिलते हैं, वो तो अगले लेवल के बंदे थे। बिल्कुल। बाकी भी बात करें ना कि जो मीडिया ने शो किया कि भाई ईडी की रेड हुई वहां पे, अच्छा बाद में वो वही कंपनी 2-3 महीने बाद वो पैसे दे देती है, इलेक्टोरल बॉन्ड जो है वो शो कर दे देती है, तो उसके वो छापे जो है वो खत्म हो जाते हैं। एक कंपनी घाटे में चल रही वो तो इसको क्या कहोगे भाई साहब? छापे मार के अगलों को ब्लैकमेल करके पैसे लेना। पैसे ले लेना भाई। इसको एक गुंडा एक तरह का भाई, आपको हो सकता है बात बुरी लगे, नहीं, बुरी ये लगनी जो नहीं होता है चाहिए ना, क्योंकि अतीक अहमद भी तो यही काम करता गुंडा था मुख्तार अंसारी भी ये करता वो था। बाबर के नाम पे वो चलो बंदूक दिखा के लेता था। कितना बता रहे थे कल, 1000 करोड़ बता रहे थे इसकी इनकम हो गई है मुख्तार अंसारी की 2000 2 लाख करोड़। अच्छा 2000 करोड़, मुंह से कहना बहुत आसान है। वो भी तो सियासतदान है, 5 बार एमएलए बने हुए। 200 करोड़ थी भाई, अब इतना तो 200 करोड़ भी बहुत रकम है, 200 करोड़ भी बड़ी है, लेकिन 200 नहीं 2000 हो सकती है। 5 बार एमएलए रह चुके हैं। हमारे यहाँ एक छोटा मोटा चेयरमैन बन जाए ना पाकिस्तान में
तो वो करोड़ों के वो हो जाता है। और सारी उसके नाम थोड़ी रहती है, किसी के रिश्तेदारों के भी नाम तो चलो वो तो उनकी तरतीब होती है आगे करने की। ये पता है क्या था, अपने नाम अक्सर थोड़े बड़े करवाते लीडर हैं। होते हैं ना, अपने नाम प्राप्ति नहीं ज्यादा करवाते। इधर हमारे यहाँ बिलावल आ गए ना, नगर में आ जाते हैं। बिलावल साहब है ना भाई, बिलावल साहब के आप देख रहे हो, उसके नाम पे तुझे एक गाड़ी के अलावा कुछ नजर नहीं आया। तो दूसरों को उसने फैमिली में पता है क्या कहा था, मेरे पास भी एक गाड़ी है पता नहीं 7 करोड़ की 8 करोड़ की, इसके अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं, घर है मेरे वालिद का है, ठीक है, उसमें मैं रहता हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं। हमारे सिराजुल हक साहब देख लो, जमात इस्लामी वाले सबसे 0%, वो खरबों के मालिक हैं, लेकर उनका नाम नहीं हुआ। बताते कुछ भी नहीं है। भाई साहब। अब एक और भी बात है, हो सकता है भाइयों को बुरी लगी हो, जो बीफ एक्सपोर्ट करने वाली कंपनी है ना, उन्होंने भी भाई साहब चंदा दिया है। ओ यार, यहाँ पर तो फिर धर्म को भी टच हुआ, दुख तो होता है, बिल्कुल हुआ होता है। भाई साहब। ये टाउन करने वाली बात नहीं, लेकिन भाई साहब ये आप लोगों को दिखाया और हकीकत। कहता हकीकत और हकीकत कुछ और होती है। और मैं तो अगले दिन एक वीडियो देख रहा था कि जो अच्छा। गौशाला बनी हुई है ना भाई, उसमें जो जिंदा गाय को। वर्कर जो गौशाला बनाई थे, वो मतलब उनको गवर्नमेंट पैसे देती है, वर्कर रखे होते हैं, वो उनकी प्रोटेक्शन करते हैं, खिदमत करते हैं, खाना पीना सारा कुछ देते इलाज हैं। वगैरह। अच्छा वो भाई हिंदू थे, वो जी तस्करी कर रहे थे उन गाँव की। अगर कोई यही चीज मुस्लिम करता तो उसको भाई साहब रास्ते में मार देते हैं। मार देते भाई, उसको जेल होती ये है। चीज भाई देखी तो हमने। यहाँ पर दोहरा म्यार आता है ना भाई तो भाई साहब। बहुत सारी चीजें हैं भाई, आप जो है ना अब वोट जिसको मर्जी दो, मर्जी लेकिन दो। छानबीन तो होनी चाहिए ना कि बिल्कुल। कंट्री के फायदे में कौन जा रहा कौन जा रहा है, सही बात। वोट बाकी जिसको भाई मर्जी दो। बाकी भाई मैं तो भाई ढूंढे ही बोलूंगा ऐसे इस तरह के मामले को कि एक अतीक अहमद जो है वो गुंडा था भाई, लोगों को पिस्तौल दिखा के पैसे लेता था। पता लेता तो ये भाई साहब अगर कोई बीजेपी हो या कोई दूसरी हो जमात पार्टी हो, जो भी अगर हो। अगर वो कानूनी तौर पे धमका के ब्लैकमेल करके उनसे चंदा ले रही है, तो भाई साहब ये भी उसी मामले में साबित हो जाएगा। जो भी भत्ता खोरी हो। बिल्कुल, अगर साबित हो जाए तो फिर कोई और रही बात रिजवान साहब की, किसी को उसकी बातों को भौंक देना, कह देने से फैक्ट जो है वो छुप नहीं जाते हैं। नहीं, रिजवान साहब थोड़ा सा गुस्से में हो गया, जज्बात में बात कर सच रहे हैं। सच को जितना भी दबाया जाए ना, वो वो दबा नहीं छुपता जाता। नहीं है, वो दबता नहीं है, वो फिर उभर के सामने आ जाता है। सच तो सच ही होता है। बाकी भाई केजरीवाल की बात करें तो केजरीवाल ने जो काम किया है भाई, अदालतों में चला गया, उसको देख लेंगे भाई। अगर वो साबित हो गया तो केजरीवाल को और एक और भी अमित शाह का भी बयान आया था कि इलेक्टोरल बॉन्ड जो है वो 20,000 करोड़ है। हाँ, 20,000 करोड़। रिकॉर्ड पर है। उन्होंने बोला था 20,000 करोड़ है, हमने तो सिर्फ 650 करोड़ लिए हैं। लेकिन वो बंदा तो मीडिया के सामने बाकी बैठा। 14,000 करोड़, लेकिन वो 20,000 नहीं थे, वो 14 के कितने थे। अच्छा। वो भी अमित शाह 14 का बता झूठ रहे था। वो भी अमित शाह का झूठ था भाई। तो ठीक है भाई। और ये क्या नाम है इनका, केजरीवाल केजरीवाल। केजरीवाल को पता है इस मौके पर क्यों पकड़ा गया? मुझे लगता है, हो सकता है मैं गलत हूँ, ये बॉन्डो शॉन्डो को ना छुपाने के लिए, मामला मुद्दा बदलने के लिए ये सियासी लोग ऐसा सियासत तो करते हैं करते हैं। ताकि लोगों का ध्यान जो है ना इस तरफ से हटकर उस तरफ उधर चला जाए, लोग भूल जाए इस मुद्दे को, असल जो मुद्दा है वही भूल जाए। चलेंगे ठीक है। बाकी भाई मीडिया की बात करें तो पाकिस्तान में भी ये हादसे होते रहते हैं, इंडिया में भी होते रहते हैं कि जो जर्नलिस्ट होते हैं ना, कई भाई साहब अल्लाह को प्यारे हो गए हैं। हमारे तो काफी मिसाल है। हमारे पास तो अरशद शरीफ बहुत बड़ी मिसाल बहुत है। बड़ी मिसाल है भाई साहब। कीनिया में उसकी डेथ हो गई थी, उसको मरवाया गया था, किसी ने मरवा दिया। तो आप भी अगर डाटा देखेंगे ना तो आपको भी मिल जाएगा कि कितने मीडिया वालों को मार दिया गया कितने है। जो जर्नलिस्ट हैं उनको मार दिया गया, कहीं भाग गए, कहीं पे ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का 4-4, 5-5 हजार का मनी लॉन्ड्रिंग का केस डाल के उनको धर जेल में लिया गया। कर दिया गया। तो मीडिया भी इतना भी आजाद नहीं, आप अपना देख सकते हैं रैंक। अब भाई इंटरनेशनल लेवल पर देख देख ले, रहे हम झूठ बोल रहे हैं, हमारा तो चलो इंटरनेशनल झूठ लेवल हो पर गया, देख ले। आप रैंक देख रहे हैं कि आपका मीडिया कितना आजाद है। जी, तो आपको सारा ही पता चल जाएगा भाई साहब। ये तो आप इंटरनेट पे गूगल करेंगे तो सब आपको पता चल ही जाएगा। बिल्कुल। तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। बाकी भाई इसमें भाई कोई डाउट नहीं कि मोदी साहब के दौर में जो है ना काम बहुत तरक्की बढ़िया बहुत ज्यादा तरक्की हुई है, इसमें कोई डाउट नहीं। इकानमी जो है दूसरी दुनिया की भाई गिरी पड़ी है, लेकिन इंडिया की आज परसेंटेज देख ले दुनिया की सबसे तेज बढ़ने वाली इकानमी में भी है, इसमें भी कोई दोहरी राय नहीं। बाकी भाई साहब ये जो है ना कंट्री को जो अपने मतलब कंट्री में जो दरार पैदा की जा रही है ना,
हिंदू मुस्लिम की, ये भाई ये बरोबर। तो ठीक है भाई, आज तो भाई आपको फील नहीं हो रहा, लेकिन इसका कभी ना कभी लॉस फ्यूचर में तो ठीक है भाई, मिलते हैं, तब तक की इजाजत नहीं। अल्लाह हाफ़िज़।